दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। बात करेंगे एग्जिट पोल की। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों के मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। 543 लोकसभा सीटों के परिणाम ईवीएम में कैद हो गए हैं। अब लोगों को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या देश में तीसरी बार मोदी सरकार आने वाली है या फिर कुछ उलटफेर होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी इस बार जीत का दावा कर रहा है। देश में अगली सरकार किसकी बनेगी यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं। द दस्तक 24 भी इसमें आपके लिए एक पेशकश प्रस्तुत कर रहा है। सभी चैनलों के एग्जिट पोल्स के मुताबिक फिर से मोदी सरकार आ रही है, लेकिन एनडीए 400 पार जाती नहीं दिख रही है। जी हां, आपने सही सुना। एनडीए गठबंधन के लोग 400 सीटों पर पहुंचने का आंकड़ा लगाए बैठे थे, लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए 400 पर पहुंचती नहीं दिख रही है। द दस्तक 24 के पोल्स ऑफ पोल्स में सभी एग्जिट पोल्स का निचोड़ सामने आया है, जिसमें आपको हम प्रदेश वाइज बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सी पार्टी कहां तक पहुंचेगी और आखिर किसकी सरकार बनने की तीव्र संभावना व्यक्त की जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। तब बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस की झोली में सिर्फ 52 सीटें आई थीं और वाईआरएससीपी और डीएमके को 23, तृणमूल कांग्रेस के खाते में 22, शिवसेना को 18 सीटें मिली थीं। वहीं जेडीयू को 16, तो समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें और बसपा को 10 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन इस बार द दस्तक 24 के पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स 2024 के मुताबिक एनडीए को करीब 360 सीटें मिलने का अनुमान है। जहां तक एग्जिट पोल्स में एनडीए को 370 मिलने का अनुमान बताया जा रहा है, जबकि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को 125 से 150 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन द दस्तक 24 ने तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों का कंपाइल एनालिसिस किया है, जिसके मुताबिक द दस्तक 24 के पोल्स ऑफ एग्जिट पोल्स 2024 के मुताबिक एनडीए को ओवरऑल 360 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया अलायंस को 148 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 37 सीटें मिलती जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन इस चुनाव में नेताओं ने तमाम बड़े बड़े वादे किए हैं और किस प्रकार उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों के खाते में बड़ी बड़ी सीटें जाने की बात कही है। लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें 360 के आसपास एनडीए पहुंचेगा और बाकी इंडिया अलायंस को 148 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जबकि अन्य को 37 सीटें मिलती दिख रही हैं। बात राजस्थान की करें तो भाजपा को 16 से 18 सीटें, कांग्रेस को 5 से 7 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जाने की संभावना है। अगर दिल्ली की बात करें तो भाजपा के खाते में 6 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं गोवा की बात करें तो भाजपा को 1, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी। और इसी प्रकार देश भर की बात करें तो नतीजे हमने आपको बता दिए थे कि किस प्रकार एनडीए गठबंधन को 360 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया अलायंस को 148 सीटें और अन्य के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं। हम पूरे देश के एग्जिट पोल के वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 50%, जबकि इंडिया अलायंस को 35% और 15% अन्य के खाते में वोटिंग होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा को 11 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो भाजपा के खाते में 88 सीटें और कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाने की बात करी जा रही है। मध्य भारत की बात करें तो भाजपा के खाते में 39 से 40 सीट और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। वहीं उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो भाजपा के खाते में 14 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें जाने की संभावना है। पश्चिमी भारत की बात करें तो भाजपा के खाते में 75 सीटें और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। इसी प्रकार पूर्वी भारत की बात करें तो भाजपा के खाते में 66 सीट और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात करें तो भाजपा को 34 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस को 33 सीटें मिलेंगी। यहाँ पर आंकड़ा जो है करीब बराबरी का रहेगा। बात दक्षिण भारत की कर रहे हैं। इसी प्रकार हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो भाजपा को 16, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, जबकि अन्य के खाते में बिल्कुल शून्य की स्थिति बन सकती है। इसी प्रकार बिहार की बात करें तो भाजपा को 13 से 15 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आरजेडी के खाते में 6 से 7 सीटें, जबकि जेडीयू के खाते में 9 से 11 सीटें और लोजपा की बात करें तो इस पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने की संभावना है। झारखंड की बात करें तो झारखंड को भाजपा में करीब 8 से 10 सीटों पर जनता ने अपना
मतदान किया है और कांग्रेस को यहाँ पर 2 से 3 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 21 और टीएमसी के खाते में 19 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसी प्रकार गुजरात और मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को मध्य प्रदेश में 28 सीटें और यहाँ कुल 29 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और इसी प्रकार गुजरात में करीब करीब एनडीए को सभी सीटें मिल रही हैं। राज्य केरला की बात करें तो केरल में 2 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, यूडीएफ के खाते में 14 सीट, एलडीएफ के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी प्रकार इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। झारखंड में एनडीए को 13 सीटें मिल सकती हैं। यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं, जिसमें 9 से 11 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन को 0 से 2 और अन्य को 1 से 4 सीट मिल सकती है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें 32 से 35 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं। और इसमें एनडीए गठबंधन में बीजेपी को अकेले 20 से 23 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 15 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें कांग्रेस को 6 से 9 सीट मिल सकती है। और इसी प्रकार हम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में 60 से 65 सीटें जा सकती हैं। इंडिया अलायंस को करीब करीब 15 सीटें ही मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटों में से बीजेपी को 20 से 22 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को केवल 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जेडीएस को 3 सीटें मिल सकती हैं। तो ये थी एग्जिट पोल्स की बात। हालांकि चुनाव आयोग 4 जून को वोटों की गिनती करेगा और उसी दिन नतीजे आने की उम्मीद है। हालांकि इस मामले में विपक्ष ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और तरह तरह की विपक्ष की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ एग्जिट पोल्स पर आ रही हैं। बता दें कि 73 वर्षीय मोदी की जीत जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 3 बार जीतने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बना सकती है। मोदी ने पिछले 10 वर्षों में अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करके अपने फिर से चुनाव अभियान की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया और उस पर भारत के अल्पसंख्यक मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप है, जिसे विपक्षी पार्टी नकारती रही हैं। अब बात करें एग्जिट पोल की आखिर शुरुआत कैसे हुई। एग्जिट पोल की शुरुआत नीदरलैंड के समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्शल वान डैम ने की थी। वान डैम ने पहली बार 15 फरवरी 1967 को इसका इस्तेमाल किया था। उस समय नीदरलैंड में हुए चुनाव में उनका आकलन बिल्कुल सटीक रहा था। लेकिन भारत में एग्जिट पोल्स की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन यानी IIPU के प्रमुख एरिक डी कोस्टा ने की थी। 1996 में एग्जिट पोल सबसे अधिक चर्चा में आए। उस समय दूरदर्शन ने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज को देश भर में एग्जिट पोल कराने की अनुमति दी थी। तो इस प्रकार 1998 में पहली बार टीवी पर एग्जिट पोल का प्रसारण किया गया था। तो इस प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव पर अब पूर्ण विराम लग चुका है। अब लोगों को असली नतीजों का इंतजार है, जो कि 4 जून को आएंगे। संभावना है कि पूरे देश में 4 जून को ही गणना हो जाएगी और इन मतगणना का असर क्या होगा वो देखने लायक होगा। आखिर क्या आप दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बन सकते हैं या कि सत्ता में पलटवार होगा। एग्जिट पोल में आपको पता चला कि किस प्रकार एनडीए गठबंधन को ओवरऑल 360 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की लीडरशिप वाले इंडिया अलायंस को 148 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। शुक्रिया।